सहारनपुर पुलिस की बदमाशों पर कार्यवाही लगातार जारी है, जिसमें थाना चिल्काना पुलिस की अंतर्राज्यीय बदमाश वसीम उर्फ तोतू पुत्र अयूब निवासी ग्राम तितरवाड़ा थाना कैराना से मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्यवाही में बदमाश गोली लगने से घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके कब्जे से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस व HF डीलक्स मोटरसाइकिल बरामद हुई। आज दिनांक 11 दिसंबर 2025 को दोपहर के करीब 3 बजे थाना चिल्काना क्षेत्र के अंतर्गत लूट के अभियान की चेकिंग की जाती थी, जिसमें फिरोजाबाद से सुल्तानपुर मार्ग पर सघन अभियान चेकिंग चलाया जा रहा था, जिसमें फिरोजाबाद मार्ग की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति आता दिखाई दिया, जिसको पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया गया तो वह रुकने के बजाय उसने पीछे मुड़कर अपनी बाइक वापस भगाने की कोशिश की। पुलिस द्वारा उसका पीछा किया गया तो हड़बड़ाहट में व्यक्ति अपनी बाइक छोड़कर बगल के गन्ने के खेत की तरफ से भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग भी की। आत्मरक्षा एवं जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी जब फायरिंग की गई तो उस व्यक्ति के पैर में गोली लग गई, जिससे वह व्यक्ति घायल हो गया। घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी करने पर पता चला कि इस व्यक्ति का नाम वसीम उर्फ तोतू पुत्र अयूब निवासी ग्राम तितवाड़ा थाना कैराना जनपद शामली का ये रहने वाला है। इसके कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस और एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इस व्यक्ति पर पहले भी जनपद शामली में, थाना कैराने में और हरियाणा में, पानीपत में करीब 1 दर्जन से ज्यादा लूट और डकैती और गैंगस्टर के तहत मुकदमे दर्ज है। इस पर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर की थाना कोतवाली देहात पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक शातिर नशा तस्कर अभियुक्त सहानी पुत्र संकू सहानी निवासी कंसी सिमरी थाना सिमरी जनपद दरभंगा बिहार को धमौला नदी पुल के पास नया गांव की तरफ बाईपास रोड से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से करीब 1,60,000 रुपए कीमत का 14 किलो 180 ग्राम अवैध गांजा भी बरामद किया है। उपलक्ष्य में थाना कोतवाली देहात में एक बड़ी हमको सफलता मिली, जिसमें एक नशा तस्कर है जिसके पास से लगभग 14 किलो अवैध गांजा मिला हुआ है और इसकी कीमत जो है करीब 1,60,000 के ऊपर है। इसका नाम जो है वो पप्पू सहानी पुत्र शंकु सहानी और ये बिहार का रहने वाला है, दरभंगा बिहार का रहने वाला है। इससे पूछताछ में पता चला, जैसे कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने आपको खुलासा किया था कि एक व्यक्ति बिहार से और देहरादून गांजा लेके जा रहा था। उसी की कड़ी में हमने काम करना शुरू किया तो ये व्यक्ति भी बिहार से गांजा लेके निकला था और वहाँ पे देहरादून में उसी महिला को देने जा रहा था, जिसकी हमको तलाश है और जिसको हमको पता है। इस पूरी कड़ी को हम तोड़ने के लिए लगे हुए हैं और जल्दी इसमें जो भी इसमें शामिल है सबकी गिरफ्तारी कर इसमें सबके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो इन्होंने बताया है कि जहां से गांजा लेके आ रहे हैं और जिसको देने जा रहे हैं उनका नाम इन्होंने बताया है और उस पर हम टीमें लगी हुई हैं, जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। पहले भी सप्लाई कर चुका है जिसके द्वारा जो बताया गया सहारनपुर में सप्लाई नहीं करता है, ये बिहार से आके और सहारनपुर से ट्रेन से उतरकर फिर बस से जाता था देहरादून, वहाँ पे एक महिला को अपना ये जो माल देता था। तो पहले पकड़ा गया था उसके साथ ये जो है एक दूसरे को जानते नहीं है, परंतु ये जो काम कर सहारनपुर जनपद में किसानों की समस्याओं को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन पनवार के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि हमें यूरिया एवं DAP उपलब्ध नहीं हो रही है, जिस कारण किसान अत्यधिक परेशान है और आर्थिक एवं मानसिक संकट से जूझना पड़ रहा है। इस संबंध में ज्ञापन देकर यूरिया DAP को सुलभता से उपलब्ध कराई जाने एवं नकली कीटनाशक दवाइयों की बिक्री रोकने की मांग की है। DM साहब से मुलाकात करी भारतीय किसान यूनियन पनवार के संगठन ने और DM साहब से मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छे DM साहब है और जो भी मेरे मांगे थी 9 मांगे हमने लिख दी इसमें, जो उन पर सभी पे कार्रवाई होगी। एक तो यह है कि जो यूरिया नहीं मिल रहा, सबसे बड़ी समस्या है किसान के सामने। एक जो है पशु आवारा घूम रहे, इनका समाधान हो। दूसरा ये सड़कें टूटी पड़ी गाँव में, जो पानी उनमें चल नहीं रहा। बाकी जो गन्ने का भुगतान है, गन्ने के रेट का है, एक जो जिस भी साधन पे बाइक हो या कार हो, जिस पर भी भारतीय किसान यूनियन पनवार लिखा रहेगा उसका कोई चालान नहीं होने का। सहारनपुर में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में निर्मित भव्य काशी नगरी में 6 दिवसीय मांगलिक कार्यक्रम के अंतिम दिन आज भव्य शोभायात्रा का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ काशी नगरी रेलवे फील्ड से हुआ। इसके बाद शोभायात्रा मिशन कंपाउंड कोर्ट रोड दीवानी कचहरी से होते हुए चंद्र नगर स्थित मंदिर में आकर संपन्न हुई। इस अवसर पर महोत्सव के संयोजक राकेश जैन व भव्य जैन ने इस सफल आयोजन पर सभी समाज के लोगों का आभार जताया।